राम राम बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल वर्सेटाइल एजुकेटर। तो आज हम अपने 30 डेज चैलेंज के आखिरी दिन पर 30 डेज चैलेंज के आखिरी दिन पर, जो कि अपना है डे 30। ठीक है, तो हमने तो ऐसे तो अपने 30 डेज चैलेंज अपने 2 दिन पहले ही ख़त्म कर दिया था, पर बोला फिर क्या करें, तो बोला चलो ट्रिक्स एंड टिप्स बता देते हैं। ठीक है, टिप्स एंड ट्रिक्स बता देते हैं लोगों को कि कुछ नहीं सूझा तो सम कैसे करना है, कुछ नहीं सूझा तो सम कैसे करना है। तो डे 29 पे हमने एडमिशन की बात की थी, जिसमें हमने या रिटायरमेंट और डेथ की बात की थी डे 29 पे। आज डे 30 है, जिसमें हम डिसोल्यूशन के टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करते हैं। तो डिसोल्यूशन में हमें सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि आपका सेटलमेंट कैसे होगा। सेटलमेंट होने के लिए आपके पास कितनी चीज़ें हैं, कैसे है, क्या होगा। सबसे पहले सेटलमेंट करने के लिए सबसे पहले मैं थर्ड पार्टीज लाइबिलिटी चुकाऊंगा, डन, थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज चुकाऊंगा। फिर मैं लोन्स एंड एडवांसेस, मतलब जो भी पार्टनर को लोन्स एंड एडवांसेस दिए वो ख़त्म करूंगा पार्टनर का, डन। फिर मैं दूंगा पार्टनर्स को कैपिटल, और फिर मैं लास्ट में कुछ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट बांटेंगे, लॉस हुआ तो लॉस लेंगे। अगर आपको ये सेटलमेंट का पता है तो आपका डिसोल्यूशन भी बहुत आसानी से हो जाता है। कुछ करना ही नहीं है भाई डिसोल्यूशन में। डिसोल्यूशन में क्या हो रही है, बिजनेस हो रहा है बंद। बिजनेस क्या हो रहा है, बंद। अब बिजनेस बंद होगा तो उसके बाद से तो बैलेंस शीट तो दिखेगी नहीं। क्यों नहीं दिखेगी, क्योंकि बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। अब अगर बिजनेस ही नहीं है तो मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के करूँगा क्या आगे। तो अभी की जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी उसको ख़त्म करना पड़ेगा। तो अभी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, तो अकाउंट तो देखो, मोटा मोटी अकाउंट तो यही बनेंगे जो आपके बने हुए हैं यहाँ पे। एक तो रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और कैश बैंक अकाउंट। जो भी कैश बोला है तो कैश, बैंक बोला है तो बैंक। रियलाइजेशन अकाउंट अपन बनाते इसलिए कि ताकि अपन बैलेंस शीट ख़त्म कर पाए, है ना। तो पहले मेरी सारी चीज़ें रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र हो जाती है, मतलब बैलेंस शीट से मेरी सारी चीज़ें का ट्रांसफ़र हो जाती है, सारी बैलेंस शीट से चीज़ें मेरी ट्रांसफ़र हो जाती है रियलाइजेशन में। रियलाइजेशन का काम ही ये है कि चीज़ों की वैल्यू निकालो, वैल्यू एनालाइज करो और बेच डालो, वैल्यू एनालाइज करो और बेच दो। ये रियलाइजेशन का काम है। पर ये कब होगा, जब आप बैलेंस शीट से सारी चीज़ों को रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करेंगे तभी होगा। तो चलो क्वेश्चन देख लेते हैं और रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करते हैं। अब चुकाना मेरे को देखो बहुत सारी चीज़ें हैं। कैपिटल के 3 है, जैसे कैपिटल अकाउंट दिखा, कैपिटल का 3 अकाउंट दिखते ही कैपिटल वाले कॉलम में सीधा निकालो। कुछ नहीं करना है, सीधा यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैपिटल दिखते ही। अब मेरे पास यहाँ पे 2 ही कॉलम है, आप 3 कॉलम का बना लेना, एक और अमाउंट का कॉलम बन जाएगा। तो मेरे पास कितना कितना कैपिटल है, 5 लाख है, इसका भी 5 लाख है, और तीसरे वाले का 3 लाख है, जो कि आप तीसरा कॉलम बनाओगे तो वो 3 लाख रुपीज़ लिख देना। देखो डन हो गया, ये भी हो गया। अब सबसे पहले रियलाइजेशन, एक बार कैपिटल उठा के डाल दिया, उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं। फिर देखो क्या होता है, जितने भी एसेट्स हैं, जितने भी एसेट्स सारे उठा दो एक्सेप्ट कैश। 1 2 3 4 5, और ये तो लोन टू बाय है तो ये वहाँ आएगा नहीं, ये लोन टू बाय अपन वहाँ नहीं डालेंगे। लोन टू बाय का अपन एडजस्टमेंट चाहिए तो आप डाल देना, पर इसका आपको एडजस्टमेंट देना पड़ेगा। नहीं चाहिए तो आप इसका एक अकाउंट बना देना। लोन टू बाय मतलब बाय मेरा एक पार्टनर है जिसको बिजनेस ने लोन दिया है। तो जितने भी एसेट है, एसेट है, जितने भी क्या है एसेट, यहाँ से उठाओ राइट साइड से और रियलाइजेशन के लेफ्ट साइड में डाल दो सन्ड्री एसेट्स एक्सेप्ट कैश। सारे एसेट्स एक्सेप्ट कैश। क्या क्या है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, फर्नीचर है, इन्वेस्टमेंट है, सन्ड्री डेटर्स है और स्टॉक है। इसका अमाउंट चाहिए तो आप इसका अमाउंट लिख दो 760, फर्नीचर इज़ 40, फर्नीचर। इन्वेस्टमेंट इज़ 2 लाख, सन्ड्री डेटर इज़ 1 लाख एंड स्टॉक इज़ 150। इन सब का टोटल यहाँ बाहर लिख देने का। जैसे इन सब का टोटल बाहर लिख दिया, काम हो गया। आपके एसेट्स देखो ख़त्म हो गए। कैश के लिए मैंने कैश अकाउंट बनाया हुआ है, एसेट साइड है, डेबिट साइड है। चुपचाप यहाँ पे सीधा बैलेंस शीट ब्रॉट डाउन 3 लाख रुपीज़, बैलेंस ब्रॉट डाउन, है ना। इतना काम हो गया आपका। फिर देखो लाइबिलिटी में मेरे पास क्या है, लाइबिलिटी में कैपिटल अकाउंट में ऑलरेडी डाल चुका। सन्ड्री क्रेडिटर्स है तो यहाँ पे अभी वो भी तो बिकेगी, वो भी ख़त्म करनी पड़ेगी। सन्ड्री
क्रेडिटर्स, कितने की सन्ड्री क्रेडिटर्स है? सन्ड्री क्रेडिटर्स मेरे पास लगभग है 2 लाख रुपए के, 2 लाख रुपीज़ के। बस सॉर्टेड। यही जैसे मैंने यहाँ की चीज़ें उठा के रियलाइजेशन में डाल दी, मेरा बैलेंस शीट खत्म हो गया, बैलेंस शीट से लेना देना ही नहीं है, अगली बार बैलेंस शीट बनेगा ही नहीं। एसेट्स की कुछ वैल्यू आएगी और लाइबिलिटी इतनी चुकानी है 2 लाख रुपए की बस। और यहाँ पे बचा एक प्रॉफिट एंड लॉस। लाइबिलिटी साइड है, क्रेडिट बैलेंस है, प्रॉफिट है 150। तीनों पार्टनरों में बटेगा, तीनों पार्टनरों का रेशियो देख लो, कुछ दिया हुआ है। तीनों पार्टनरों का रेशियो में मेरे को कुछ भी नहीं बोला हुआ है। जब मेरे को रेशियो के लिए कुछ नहीं बोला होता तो मैं उसको इक्वली बांटता हूँ। कैसे बांटूंगा? इक्वली बांटूंगा। जब भी इक्वली बांटने की बारी आती है तो इक्वली कैसे बटेगा? सो बिजनेस का 150 का प्रॉफिट है, कुछ बोला हुआ है नहीं मेरे को, तो पार्टनरों में सीधा बांट दो। जो भी प्रॉफिट है वो पार्टनरों में बांट दो, प्रॉफिट एंड लॉस। ये तो डायरेक्टली बढ़ जाएगा, इसके लिए अपन को कुछ करना ही नहीं है। 50-50-50 तीनों पार्टनरों में बांट दिया। लाइबिलिटी का क्रेडिट साइड और एसेट का डेबिट साइड हो गया, सारा चीज़ हो गया। देखो सारी चीज़ हो गई। अब देखो इसके नीचे क्या दिया हुआ है। बैलेंस शीट तो अपन ने खत्म कर दी, फर्म डिसॉल्व हो रही है और बहुत चीज़ें देखो। अब अपन को इसके बाद क्या देखना है ना, इसके बाद अपन को ऐसी चीज़ें देखनी है जो कोई लेके नहीं जा रहा है, ना पार्टनर लेके जा रहा है। इसके बाद अपन क्या करेंगे, देखना है कि अपन को कि कौन से अपने एसेट्स है जो पार्टनर नहीं लेके जा रहे हैं, जो बचे हुए हैं वो एसेट्स आइडेंटिफाई करो। अब यहाँ पे मेरे को बोला हुआ है एक्स फर्नीचर, एक्स इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है, छोड़ दो इन्वेस्टमेंट एक बार के लिए। फिर मेरे को बोला है एसेट्स खाली एक्स से लेके जा रहा है, बाकी एसेट्स रियलाइज हो रहे हैं। फर्नीचर का वैल्यू नील हो गया, फर्नीचर 0 हो जाएगा, मतलब उसका कोई पैसा आने वाला नहीं है। बाकी सारे एसेट हैं, मतलब बाकी सारे एसेट्स में बेच रहा हूँ, बाकी सारे एसेट्स में क्या कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ। सिर्फ क्या छोड़ा मैंने, इन्वेस्टमेंट। सिर्फ मैंने क्या छोड़ा, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट छोड़ के जितने भी एसेट है जो मैं बेच रहा हूँ, कितने एसेट बचे, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फर्नीचर, सन्ड्री डेटर्स और स्टॉक। जो भी बेचे मैंने उसका पैसा आ जाएगा मेरे पास। उसका क्या आ जाएगा, पैसा आ जाएगा। तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट जो भी आपको दिया हुआ रहेगा। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कोई लेके नहीं गया, मैंने फ्री होल्ड प्रॉपर्टी डाल दिया, पर उसकी वैल्यू जो दी हुई है वही लिखना। 9 लाख रुपीज़ में बेचा मैंने फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, डन। फर्नीचर का मेरा कुछ नहीं आया, फर्नीचर नील है तो 0 चाहिए तो मत लिखना, वो भी चलेगा। सन्ड्री डेटर्स मेरे कितने में बिक रहे हैं, 90,000 में बिक रहे हैं। पहले कितने के थे सन्ड्री डेटर्स, 1 लाख के थे, 90,000 में गए। और लास्ट स्टॉक मेरा बिका 140 में। देखो पैसा आ गया, बस यही देखना है आपको, कितना आ गया, पैसा आया। जो भी पैसा आया 140, 190, 230, 1130, बैंक में पैसा आते ही सीधा बैंक में। एसेट बेचने पर पैसा आएगा, कितना, 1130 के आसपास का पैसा आएगा। आ गया पैसा, बस आपका काम हो गया। एसेट पहले मैंने बताए, जो एसेट पार्टनर नहीं लेके जा रहे थे वो उनको मैंने बेच दिया। अब ये बेचने के बाद मैं लाइबिलिटी चुका दूंगा। मेरे पास बहुत पैसा पड़ा हुआ है बैंक में, देखो बहुत पैसा हुआ पड़ा है, तो मैं लाइबिलिटी चुका दूँ। लाइबिलिटी के लिए मेरे को बोला है क्रेडिटर एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। क्रेडिटर अपन ने 5% पे चुका दिया। 5% बोले तो कितना होता है, 10,000 रुपीज़। मतलब मैंने क्रेडिटर चुकाया तो मेरा बैंक से पैसा गया। क्रेडिटर यहाँ था, यहाँ चुका के ख़त्म कर दिया। कितने में चुकाया, 5% के डिस्काउंट पे। 5% बोले तो 5% माइनस करके सीधा 190 पैसा जा रहा है। पैसा जाएगा तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियलाइजेशन क्रेडिटर्स कितना, 190, डन, ख़त्म, आपका काम हो गया। एसेट बेचा, पैसा आया, लाइबिलिटी गया, पैसा गया। लाइबिलिटी खत्म हो गई, 2 लाख की लाइबिलिटी 190 पे चुकाई, मतलब मेरे पास 10,000 मैंने बचाया यहाँ पे। एसेट कुछ थे, अब वो कुछ हो गए, उधर मेरे को कुछ घाटा वाटा हुआ होगा, ठीक है। अब तो और कुछ करना ही नहीं है, सीधा बोला हुआ रियलाइजेशन एक्सपेंस से कितने का एक्सपेंस है, 20,000। एक्सपेंस बैंक से ही दूंगा, बैंक से दे दिया वापस। रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने का एक्सपेंस था मेरा, 20,000 का एक्सपेंस। बैंक से पैसा गया, ये भी मिल गया, सीधा बैंक से पैसा भेज दो बाय रियलाइजेशन एक्सपेंस का कितना, 20,000। देखो ये भी हो गया, पैसा गया, ख़त्म, बस इतनी चीज़ हो गई। अब मेरे को बोला है एक्स इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है। अब यहाँ इन्वेस्टमेंट था मेरे पास से तो गया इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे मैं बता दूंगा एक्स कैपिटल क्या लेके गया, इन्वेस्टमेंट। कितने का इन्वेस्टमेंट था, 2 लाख का था, 190 में लेके गया। अब ये पैसा नहीं देने वाला है पार्टनर। जब पार्टनर पैसा नहीं देता पर वो मेरा कोई एसेट लेके जाएगा तो बिज़नेस को उसका पैसा आना चाहिए था, तो बिज़नेस क्या करता है, उसके डेबिट में डाल देता है। क्या डाल देगा, रियलाइजेशन अकाउंट, इन्वेस्टमेंट। तू लेके गया इन्वेस्टमेंट, चलो 190 रुपया आपको देना है, दे दो, नहीं दोगे तो आपके कैपिटल में से कम कर देंगे, बस हो गया। यही आपका डिसोल्यूशन है। पहले अपन ने एसेट लाए, वो बेच दिए, लाइबिलिटी लाई, वो चुका दी,
एक्सपेंस चुका दिया। पार्टनर जो भी लेके जाएगा एसेट्स, जो एसेट्स लेके जाएंगे वो यहाँ डाल दो, उनके डेबिट में कर दो, बस सारी चीज़ें हो गई। कैश आया इस साइड, कैश गया इस साइड। फिर ये क्लोज करो, इधर जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा वो इस इधर अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लो, ये क्लोज करो और पैसा लेना है देना है यहाँ कर लो। ये बन गया आपका डिसोल्यूशन। देखो एग्जाम में टाइम ऐसे ही बचेगा जिसमें आपको कम दिमाग लगाना है और आपका काम भी हो जाएगा। बस आपको पता क्या होना चाहिए कि आपने सेटलमेंट किस तरीके से किया है। सेटलमेंट ये है, ये आपको याद है, नहीं याद है अब तो वो भी चलो छोड़ दिया। आपको याद रखना है कि एसेट उठा के इधर डाल दिया, लाइबिलिटी उठा के यहाँ डाल दी। एसेट जो पार्टनर लेके जाएंगे वो पार्टनर के नाम पे जाएंगे, जो पार्टनर नहीं लेके जाएंगे वो कैश या बैंक के नाम पे जाएंगे। कैश बैंक में आएगा तो पैसा आएगा, लाइबिलिटी चुकाएंगे तो पैसा जाएगा। बस इतना याद रखना है, आपका डिसोल्यूशन हो गया। यही था आपका टिप्स एंड ट्रिक्स। तो हम थे डे 30 पर, तो यहाँ हमारा ख़त्म होता है 30 डेज चैलेंज। ठीक है, तो हमने चलो अपन ने टाइम से पहले ही चीज़ें ख़त्म कर दी है। सो होप सो आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी ये चीज़ें पढ़ सके, ताकि हम आगे और भी मोटिवेट होके अपन आगे और एक नया चैप्टर चालू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।